Bismillahirrahmanirrahim. So today we talk about the array operations. Array op. Okay, I say array op.asm. Now I will create the array operations here. Firstly, we will have the title, and title gonna be the array operations, and you're gonna tell me dot model small. Okay, very good. शाबाश, जल्दी बताओ. प्रिंट स्ट्रिंग मैक्रो बनाएंगे ना एक. ओके, MSG. हाँ, इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमेशा पहले बंद करना चाहिए, ठीक है. एंड मैक्रो. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग. यार पीछे किसी को टीवी चल रहा है, ये क्या हो रहा है. आप लोग टीवी रूम में बैठे हो. लोड इफेक्टिव एड्रेस किसमें, DX में जी. Oh yeah, we should push all the time, huh? Push AX. Push, Zach, go little there. Push DX. And definitely then we call here interrupt 21H. And we're gonna pop what first? DX, then pop AX. ठीक हो गया. आ गया हमारा ये मैक्रो. अब बताओ मैक्रो के बाद क्या करेंगे हम. वेरी गुड. डॉट डेरा क्योंकि अब हमारे डेरा चाहिए. गो देयर एंड बी क्वाइट. नाउ वी हैव हियर array db. okay, then I say 10 and I say dup. So I'm creating array of 10 without initializing, right? So we have seen the array initializations all the ways जब हमने किए थे ना पिछली बार arrays के बारे में. वहाँ पे अगर हमें खाली array रखनी है और हम चाहते हैं कि उसमें 10 की बनाए या 20 की बनाए तो हम dup कहते हैं ना. okay, I will also create new line. For example, I say new NL. NL हम लिखते हैं ना शॉर्ट में. So that is अगर DB 10,13. उसमें मुझे सिर्फ 10,13 चाहिए. एंड फिर डबल कोट्स में हम सिर्फ डॉलर डालेंगे अंदर से, ठीक है ना. नॉट $. So this will help us for new line. We also may want some spaces. So I will say spaces. Okay. Now spaces में क्या करूँगा. I say it's a DB. Okay. Here I don't want new line, I want only the spaces. So I will not write 1013, rather I write some spaces and put up the $sign at the end, right? So this will give me the spaces. जहाँ मुझे spaces की ज़रूरत होगी ना, space जिसमें नंबर 1 मैंने प्रिंट किया, मुझे space चाहिए थोड़ी सी, मैं इसको प्रिंट करूँगा spaces को, तो वहाँ पे ये spaces प्रिंट होंगे and that's it, right? समझ में आई. अच्छा, और हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, मेनू. we will have a menu. जैसे स्विच केस में करते हैं, एंटर 1 टू सर्च ऑपरेशन, गोइंग गो एंटर 1 टू एंटर द एरे एलिमेंट्स, एंटर 2 टू डिस्प्ले, एंटर 3 टू सर्च, एंटर 4 टू सॉर्ट, है ना. सो इसे कहते हैं मेनू. सो विल हैव अ मेनू. इट विल बी DB 10,13. अब बताओ इसमें क्या लिखूँगा मैं. प्रेस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा प्रेस 1 टू स्कैन एरे. स्कैन एरे का मतलब क्या होता है कि एरे बताओ. उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 10,13. फिर से एक न्यू लाइन आ जाएगी. अब ये छोड़ेगा नहीं हमें. उसके बाद हम डबल कोट फिर से शुरू करेंगे. हम कहेंगे प्रेस, यानी कि अब ये जो वाला लाइन है ये दूसरी लाइन में दिखेगी. ये वाली जो पहले आएगा प्रेस 1 टू स्कैन एरे, उसके बाद न्यू लाइन करेक्टर नीचे आ जाएगा, और उसके बाद दूसरी लाइन में ये वाला चीज़ आ जाएगा प्रेस 2 टू डिस्प्ले. अभी हम फिलहाल यही दो कर रहे हैं क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम इतना इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. सो कल और परसों इसको हम कंटिन्यू करेंगे टू ऐड अदर ऑपरेशन. सो यहाँ पे और ऑपरेशन हम करेंगे फिर, ठीक है ना. प्रेस 2 टू डिस्प्ले एरे, फिर थोड़ी स्पेस के बाद ये कोलन लगाएंगे और वहाँ $sign लगाएंगे. अब उसके बाद वरना हम यहाँ पे डबल कोट क्लोज करके फिर 1013 कामा, फिर प्रेस डबल कोट शुरू, प्रेस 3 टू स्कैन एरे, या सॉरी सर्च एलिमेंट इन एरे, रिवर्स एन एरे, press 5 to do this and press 6 to do that, whatever, right? समझ में आ रहा है. सो एक होगा कि एक मैसेज होगी कि भाई अब हम कह रहे हैं कि एंटर द एरे,
है ना। सो उसका नाम रखूँगा मैं फॉर एग्जांपल एंटर एरे। मैसेज का नाम ही रखा मैंने एंटर एरे, या एंटर ए आर लिखेंगे शॉर्ट में, एंटर ए आर DB 10,13 खामा डबल कोट में क्या कहूँगा मैं, एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है ना, बस में आ रही है। और उसके बाद में एलिमेंट्स हम भरेंगे। मुमकिन है कि मैं चाहता हूँ कि इसके बाद भी मैं एक 10,13 दूंगा ताकि वो दूसरी लाइन में आ जाए। उसके बाद मैं इसको एंड करूँगा यूजिंग डबल कोट्स एंड डॉलर साइन। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम मैसेज देते थे पहले 10,13 फिर मैसेज देते थे। अब यहाँ पे 10,13 मैं कर रहा हूँ, फिर मैसेज दे रहा हूँ, फिर से फिर 10,13 पीछे कह रहा हूँ। उससे क्या होगा, 10 पीछे 10,13 करने से उसके बाद भी एक लाइन आ जाएगी। किसके बाद, मैसेज के बाद, यानी कर्सर जाएगा नीचे और कुछ है नहीं। इसके बगैर भी हमें और भी मैसेज होंगी। ठीक है, जैसे अब हम कहेंगे मतलब डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, एंटर एरे के बाद मैं कहूँगा प्रिंट एरे फॉर एग्जांपल, प्रिंट ए आर कैपिटल लिखेंगे हम, प्रिंट ए आर। ठीक है ना, अब प्रिंट एरे कहेंगे, वो क्या होगा, DB, ये मैसेज है खाली दे रहा हूँ मैं, मतलब अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ एरे को। ठीक है, डिस्प्लेइंग एरे एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इसको भी हम कर सकते हैं फिर लास्ट में कामा 10,13 ताकि वो दूसरी लाइन में, फिर उसके बाद जो मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ वो दूसरी लाइन में आ जाए। ठीक है, और ये हो गया डॉलर साइन। अब ये फ़िलहाल इतना करेंगे, इसमें और भी मैसेज हमें करनी है, वो हम करते जाएंगे ऐड। फिलहाल मुझे ये बताओ आप कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, डॉट कोड। कोड में क्या करेंगे हम, पहले मेन से पहले क्या करते हैं, स्टार्ट लेवल देते हैं ना। अब इसमें करेंगे मेन प्रॉक, और मेन प्रॉक को एंड करो। जो कि मेन प्रॉक एंड पी, मेन एंड पी कह सकते हैं इसको, मेन एंड पी। ये मेन प्रोसीजर है जहाँ पे हमारा काम होगा। बताओ पहला काम क्या करेंगे हम, बॉयलर प्लेट कोड करेंगे ना। तो बॉयलर प्लेट में क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी। वेरी गुड, हम कहेंगे मूव AX@डेरा। शाबाश, बाकी भी बोलो। मूव DS कमा, इससे क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजिंग द डेटा सेगमेंट। हो गया, डेटा सेगमेंट हो गया इनिशियलाइज। अब मुझे मेनू देना है कि भाई तू करना क्या चाह रहा है, लेकिन मेरा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होना चाहिए एक बार करके। जैसे इसने एलिमेंट एंटर किए, अब ये दोबारा मेनू देना चाहिए कि क्या आप डिस्प्ले करना चाहते हो, क्या आप सर्च करना चाहते हो, क्या आप रिवर्स करना चाहते हो एरे को। तो यानी कि ये मेनू फिर से आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लेबल दूंगा जिसका नाम रखूँगा मैं कुछ अगेन फॉर एग्जाम्पल, हाँ, so that it will come here again and again. So what should I do first? I will print printstr print string, क्या लिखा था नाम, print string लिखा था ना नाम, printstr print string मैनू, print string। अब मैं इस मैनू को प्रिंट करवाऊंगा जिसमें हम क्या कहेंगे, एंटर 1 टू स्कैन एरे और प्रेस 2 टू दिस डिस्प्ले एरे एटसेट्रा। फिर कल जाके इसमें और भी हम ऐड करेंगे ना, इसमें हम 2-4 ऑपरेशन वो सारे ऐड करेंगे, वो यहीं पे मेनू में ऐड होगा। लेकिन जब मैं फिनिश करूंगा एक काम, मैं वापस जाऊंगा अगेन के पास ताकि ये फिर से आ जाए। तो उसके लिए मैं चॉइस पूछूंगा, क्या तू कंटिन्यू करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू राइट, देन वी गो बैक टू अगेन। अगर नहीं करना चाह रहा है तो एंड के पास जाएंगे। बस में आ रही है, यू गो मेन एंड पी हो ना, ये देखो डॉट एग्जिट, देखो लगवाए थे रिटर्न है। ओके, या पहले आप रिटर्न ही लगाओ फिर डॉट एग्जिट करो। अरे यार ये कहाँ गया, और ये आपका एंड स्टार्ट है।
एंड स्टार्ट लेवल होगी ना लास्ट में। अच्छा ओके, हो गया ये। अब बताओ, मैंने मेनू किया, अब सोचो, मतलब ऐसे मत करो, मैं कर रहा हूँ, आप लोग करो। मैंने मेनू प्रिंट किया, मेनू प्रिंट करने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन? अगर हम फिलहाल इतना करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर इफ़ यू रन इट? देखेंगे पहले एरर तो नहीं है, रन ASM कोड। सो इट इज टेलिंग प्रेस 1 टू स्कैन एरे, प्रेस 2 टू डिस्प्ले एरे। फिलहाल तो हमारा कोड इतना ही है ना, इट्स रनिंग परफेक्टली फाइन। इट्स कमिंग लाइक दिस, प्रेस 1 टू स्कैन एरे। उसके बाद चूंकि हमने 10-13 उसके बाद दिया था, है ना, उसके बाद मैंने 10-13 यहाँ दिया था। 10-13 का मतलब क्या है, मैंने कहा प्रेस 1 टू स्कैन एरे 10-13, उसके बाद प्रेस 2 टू डिस्प्ले, आ रहा ना ये डिस्प्ले एरे, और फिर थोड़ा स्पेस मार के कोलन आ गया फिर यहाँ पे, यानी कि ये जो हम कर रहे हैं ये वाला चीज़ है ना, ओके, है ना, स्पेस मार के आ गया। अब मैंने मेनू तो दे दिया, मैं यूजर को क्या बोल रहा हूँ, तू प्रेस 1 कर, तू प्रेस 2 कर, व्हाट डज दैट मीन? लगा सकते हैं, या अपनी मर्जी है, जहाँ पे हमारा ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिटर्न जब करोगे ना, तो असल में ये पार्ट ऑफ सिंटैक्स है ओनली। जब आप रिटर्न करोगे, इट विल गो बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट विल एक्चुअली एंड दिस थिंग। जब मेन आपका प्रोसीजर है, ये आपका रिटर्न जब करेगा ना, इट विल गो टू द मेन। यू कैन राइट एग्जिट ऑन द वेयर एवर यू राइट, इट डजंट मैटर फॉर अस नाउ। पहले ही रिटर्न हो जाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन मेन प्रॉक के बाहर मत लिखेंगे हम इसको, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है ना, ठीक है। सो इन केस कि यहाँ पे कुछ एरर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न नहीं कर पाया, सो इट विल यूज़ द एग्जिट टू एग्जिट द प्रोग्राम, गो फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना। बट वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट, टेक्निकली शुड बी हियर, एंड स्टार्ट के पहले यहाँ पे होना चाहिए, है ना। वी कैन राइट इट हियर, अगर अब लिखना ही है तो यहाँ पे लिखो एंड स्टार्ट के, क्योंकि एंड स्टार्ट इज एक्चुअली द एंड ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली, ओके। अच्छा, अब बताओ मुझे ये कि हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे, ये बताओ ना मुझे जल्दी से। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं यूज़र को बोल रहा हूँ कि आप प्रेस करो 1 2। अब मुझे देखना है ना क्या प्रेस किया उसने, है ना। उसके लिए मैं कॉल करूँगा स्कैन को, क्या करूँगा, कॉल स्कैन को। सो व्हाट इज स्कैन? Exactly, scan will be a procedure. Scan will be what? It will be a procedure. So where will we create it? After the main. How we create it? जल्दी बताओ ना, किया ना हमने ये सारी चीज़ें। So it will be called as scan proc. Yes, scan proc. तो क्या करेंगे scan proc में, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ, मूव एच में 0 में, फिर जल्दी बताओ, आई एम लिसनिंग। कॉल करेंगे डॉस को, बिल्कुल। हाँ, जल्दी से बताओ सिंटेक्स तो पूरा परफेक्टली। पहले लिखो, पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे इसको, स्कैन प्रॉक, और इसको करेंगे एंड पहले, यहाँ पे पहले रिटर्न लिखेंगे, उसके बाद स्कैन एंड पी। अब स्कैन प्रॉक में हम क्या करने जा रहे हैं, स्कैन प्रॉक के अंदर क्या करना चाहते हैं, मूव इनटू AH व्हाट 0 1 मीन्स गेट 1 नंबर, राइट। वो किस में है, वो नंबर कहाँ पे है, AL में। सो वी कॉल द फर्स्ट, अभी नहीं है ना, अभी पहले इंटरप्ट में कॉल करेंगे, अब जाके आ गया, ठीक है। अब वो ASCII में, योर राइट, इट इज़ एन ASCII फॉर्म। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड सब्ट्रैक्ट, किसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये तो ASCII में आया ना ऑलरेडी, हमें निकालना है इसको बाहर, क्योंकि अगर आपने 3 प्रेस किया वो 33 देगा, है ना। अगर हमने 4 दिया वो 34 देगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ताकि वो हमने अगर 3 किया तो वो 3 ही रहे, या 1 किया हमने तो 1 ही रहे,
सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं कितना, किसको करूंगा और कितना करूंगा, ए एल को, डेफिनेटली ए एल को करूंगा या तो 48 डेसिमल या 30 हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। एंड रिटर्न हो गया स्कैन प्रॉपरली। तो ये स्कैन होके हमने स्कैन किया, अब स्कैन किया, चलो किया स्कैन। अब क्या देखना है कि जो स्कैन आपने किया, जो एल में बंदा है, आया वो 1 है या 2 है या कुछ और है। अगर फिलहाल 1 है, अगर वो क्या है कि वो कैसे पता चलेगा कि एल में 1 है, कंपेयर करेंगे किसको, किसको करेंगे कंपेयर, एल ओ किसके साथ, 1 के साथ। ओके, अगर हम कंपेयर करेंगे ए एल को किसके साथ, 1 के साथ, तो मुझे क्या करना चाहिए, डंप मतलब, अच्छा जंप, मैंने साहब डंप मैं साहब डंप बोल रहे हो यार, डंप की करना है पाजी हम जंप करेंगे ऑन इक्वल, है ना। कल हमने किया था बिलो, इक्वल एंड बिलो किया था ना, अगर इसमें था जो ना कल हम करते थे 0 to 9 तक, जो हम कल प्रोग्राम किया था कॉलेज में, यहाँ इक्वल पे होना चाहिए भाई। एल 1 ही अगर है तो आप, जैसे आपको स्विच केस में केस नहीं होते, तो आप केस 1 पे जाओ। आप किस पे जाओ, केस 1 पे। मानो कहीं पर यहाँ पे केस 1 है, केस 1 यहाँ पे है, उसका कोड हम यहाँ लिखेंगे। उसका मतलब क्या होगा, केस 1 का काम क्या है फिर, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट शुड बी द केस 1, स्कैन करनी है अरे, वी हैव टू टेक एरे फ्रॉम द कीबोर्ड, डू यू अंडरस्टैंड, दैट जॉब हैज टू बी डन हियर, राइट। फिलहाल हम कह रहे हैं कि अगर 1 है तो जंप मारो इधर, अगर 1 नहीं है, अगर 1 एल में 1 नहीं है तो क्या ये जंप करेगा, नहीं करेगा। सो लाइन नंबर 30 चलेगी नहीं, लाइन नंबर 31 चलेगी। उधर मैं कंपेयर करूंगा एल को किसके साथ, 2 के साथ। अगर वो 2 के साथ हो गया, मैं कहूंगा जंप ऑन इक्वल टू केस 2, टू केस 2। अब केस 2 मेरा कहीं पर है नीचे, फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, ठीक है, ओके। अगर इसमें से कोई भी नहीं है, ना 1 है ना 2 है, ठीक है ना, ना 1 है ना, तो मसला कुछ है ना, तो मैं कहूंगा देन आई डोंट हैव टू कंपेयर विद एनीबडी देन, राइट, आई शुड गो समवेयर देन, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे उसके बाद जाऊंगा फिर भी केस 1 केस 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ब्रेक नहीं है ना यहाँ पे। सो आई शुड जंप देन, आई शुड व्हाट, जंप जब आप लगाते हो आप कैसे करते हो, JMP, मे बी टू द डिफॉल्ट केस, जो आपका स्विच का होता है ना डिफॉल्ट, मैं कहता हूँ डिफॉल्ट ही, जैसे डिफॉल्ट है वैसे ही वो डिफॉल्ट लास्ट में यहाँ पे है, ठीक है, डिफॉल्ट केस। अब मुझे बताओ, आप फिलहाल हमें क्या होगा कि अगर आपने 1 प्रेस किया फिलहाल फॉर एग्जाम्पल, तो ये जंप मारेगा फ्रॉम लाइन नंबर 29, यहाँ 30, जो 30th लाइन आ जाएगी, वो जंप मारेगी टू द 37 लाइन। अगर 1 नहीं था तो ये लाइन नंबर 31 पे चला जाएगा और कंपेयर करेगा एल को 2 के साथ। एल को क्यों करेगा, एल को क्यों करेगा, क्योंकि जब हमने स्कैन किया था बंदा एल में है, कीबोर्ड से नंबर एस के एडजस्ट करके किस में है, एल में। अब अगर 2 है तो वो जंप मारेगा टू द लाइन नंबर 40, ठीक है ना। अगर ना 1 है ना 2 है तो ये जंप मारेगा टू द लाइन नंबर 44, दैट इज डिफॉल्ट, ठीक हो गया। अब अगर 1 था फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों में से कोई भी चॉइस नहीं है, देन उसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट पे जा रहे हो, ठीक है ना। वहाँ आपको जो काम करना है वो आप कर सकते हो, आप वापस इसको ला सकते हो। मुमकिन है कि आप कहोगे कि भाई आपकी चॉइस गलत थी, आप फिर से ट्राई करना चाह रहे हो, हम कहेंगे हाँ करना चाह रहे हैं। अगर हाँ करना चाह रहे हैं तो वापस अगेन के पास जाएगा, है ना। अच्छा, केस 1 में क्या करोगे आप, मुझे ये बताओ। पहले केस 1 में हम मैसेज एक देंगे इसमें से, हाँ, लेकिन इसमें से एक मैसेज देनी चाहिए ना पहले, केस 1 में एंटर एरे, ये मैसेज देनी चाहिए, है ना। कमांड C, एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, दूंगा मैं मैसेज यहाँ पे। मैं कहूँगा यहाँ पे कंट्रोल V, कमांड V, एंड प्रिंट स्ट्रिंग कहूँगा मैं, डिफरेंट लेवल से प्रिंट str एंड आई कॉल द एंटर एरे। अच्छा,
अगर 2 था तो ये कहाँ जंप मारेगा, यहाँ पे। केस 2 में क्या करेंगे हम, प्रिंट str, प्रिंट स्ट्रिंग क्या करेगा, प्रिंट स्ट्रिंग ये वाली मैसेज, ये मैसेज दी है ना हमने, अब लिखा है ना। आप अगर आपने डिस्प्ले लिखा होता है डिस्प्ले एरे, अब मैंने लिखा है प्रिंट एरे। ये आपकी मर्जी है, आपने क्या लिखा वहाँ पे वही लिखना है आप, ठीक है। ठीक है, इसको देखेंगे पहले, इसमें एरर्स तो नहीं है। रन ए सम कोड, ये चॉइस दे रहा है मैं ना, मैं दे रहा हूँ 2, क्योंकि अगर मैं 1 दिया फिर वो 2 फिर भी करेगा, क्योंकि उसमें ब्रेक अभी मैंने नहीं लगाई। फिलहाल मैं 2 करूँगा, मैं दूंगा 2। ये क्या, अगर मैं 2 करूँगा यहाँ पे प्रेस, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेइंग एरे, इसने लगाई ना जंप इधर, उसके बाद ये भाग गया, है ना। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा फॉर एग्जाम्पल जंप JMP टू डिफॉल्ट DFAULT, ठीक है। अब मैं 1 भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये डिफॉल्ट पे जंप मारेगा ना फिर लास्ट में, पता किसने ये स्किप तेली। अगर से 1 लगो तो 1 पे लगाई भी जंप के मिस केस 1 तत करिए एंटर एरेज मैसेज प्रिंट, पत लगाई पे जंप के मिस निश डिफॉल्टस निश तो मोकलाय पान, मोकलाय ना करे आतम हत्या। अगर से 1 लगो से 1 दमा एंटर एलिमेंट्स इन द एरे, गो सोन मेनू सिस्टम चला परफेक्ट। फिलहाल मेनू यो चलावा, क्या चलावा वन क्या खे कबाब खेका कि किशमिश खेक दिम खाना मगर कहें वन मेनू योत ओके। वन मसला ये, अगर वह फिलहाल केस 1 केस क्या 1, मे क्या पज कर केस 1 मज, कर कॉल, नहीं प्रिंट नहीं करना, हमें स्कैन करना है। हाँ हमें स्कैन करना है, एरे को स्कैन करनी है ना, स्कैन एरे करनी है, तो इसलिए मैं कॉल किसको करूंगा, स्कैन एरे को। वो है क्या हमारे पास, क्या स्कैन एरे है हमारे पास। अबे स्कैन एरे वो कहाँ बनाई हमने अभी, स्कैन एरे बनानी पड़ेगी ना। व्हाट विल बी दैट स्कैन एरे, व्हाट विल बी द स्कैन एरे, स्कैन एरे हाँ इसके ये हमने किया है ना बेसिकली, स्कैन हमने किया है फ्रॉम द कीबोर्ड, राइट, फ्रॉम द गेटिंग द एरे फ्रॉम द कीबोर्ड, वी हैव डन दैट राइट, जिसमें हमने SI को इस्तेमाल किया था, याद आ गया आप कुछ, सोर्स इंडेक्स को हमने इस्तेमाल किया था भाई। CX भी डेफिनेटली लूप तो उसी से चलेगी ना, क्योंकि हमने मत एक बार में 10 बार चलानी है। अच्छा 10 एलिमेंट रटे एरे ना 10 हिंस बर्ड, एरे की कितनी बड़ी है, एरे कितनी बड़ी है 10 की, तो हमें 10 बार एलिमेंट्स पकड़ने हैं कीबोर्ड से। कीबोर्ड से पकड़ने के लिए हमारे पास 0 1H है, वो तो पता ही है हमें, है ना। लेकिन हमें 10 बार पकड़ना है, एरे में डालना है, वो हमारा कौन करके देगा, स्कैन एरे करके देगा ना। लिखेंगे ना जैकी, और गिव मी द पेन बैक, क्या लिखेंगे, मैं चाहता हूँ ना कि आप बोलो, ये किया ना हमने प्रोग्राम, ये हमने किया हुआ है ना प्रोग्राम, यू शुड बी टेलिंग मी नाउ व्हाट शुड बी राइट। एग्जैक्टली सोचो, एग्जैक्टली CX में 10 बताओ, CX में 10 होगा, दैट इज राइट। और बताओ क्या होगा, और दूसरा पॉइंट होना चाहिए, वेरी गुड। बताओ SI, व्हाट विल बी SI। सो पहले हमारा यहाँ पे स्कैन प्रॉक हमारे पास, पहले हम लिखेंगे पहले। हाँ मैंने क्या लिखा उसमें, कॉल किसको मैंने की, स्कैन एरे को। हाँ स्कैन AR लिखना, मैं क्या कमांड C पे लिखो ना। सो दिस विल बी कमांड V स्कैन एरे proc, yes ना, and command V scan array and P, मगर तैम्बरों क्या ऐसी रिटर्न, हाँ डोंट फॉरगेट टू राइट रिटर्न। अच्छा तो पहले
मुझे एरे का एड्रेस चाहिए ना, एरे किस एरे की बात हो रही है। सो वो एरे का एड्रेस मैं किस में डालूंगा, एस आई में। एस आई विल पॉइंट टू द जो एरे का नाम है, एरे का नाम क्या मैंने रखा, एरे ही, ARRAY ही, मैंने अरे ही रखा, अरे को अरे ही बोलेंगे, ठीक है। ARRAY क्या था, गड़बड़ करा मगर, ओके। किया मैंने लोड एस आई में, एरे में, गो एस आई गो पॉइंट एरे से, इट विल बी इन फैक्ट टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द एरे, राइट। अच्छा, CX में क्या डालेंगे, 10 डाल, क्योंकि 10 बार लूप करनी है ना आपको। अब लूप के लिए लेबल रखो, लूप के लिए क्या रखो, मैं रखूंगा L फॉर एग्जाम्पल लूप लेबल, ठीक है। और हमें क्या करना है, स्कैन करना है, वो ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं, ये स्कैन मैं मत करूंगा फिर से, ये है ना स्कैन जो मैंने हाईलाइट किया टेक्स्ट, वेरी गुड। सो यहाँ पे मैं पहला काम जो करूंगा मैं कहूँगा कॉल स्कैन, शाबाश, यू आर गेटिंग प्रॉपरली नो, दैट्स ब्यूटीफुल। मैं करूँगा कॉल स्कैन, कॉल स्कैन विल call this procedure and will get one number from the keyboard, put it into AL, बिवालिस मुस्ल वस्ल वालिस त्राविस मकाई वे छिन पिट, ठीक है। समझ आई वहाँ, आई मीन से ASCII एडजस्ट करेस ना, so it will not be ASCII form, it will be proper decimal and whatever, right। कर दे कॉल स्कैन, वन कथ मज त्राउन, इस एलिमेंट वनकस, ये एलिमेंट कथ मज कॉल ऐसा स्कैन पे एलिमेंट कथ मज, भाई यार हमें थोड़ी प्रिंट करना है, हमें एरे में डालना है, हमें इस एरे में बंदा डालना है, हमें एरे में डालना है, किस में नहीं, DL हो गया तब जब वो प्रिंट करना चाहते, मैं थोड़ी प्रिंट करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली। देखो DL जब होता है जब मुझे प्रिंट करनी होगी, जब प्रिंट एरे करना तेरे को DL KL को क्या नहीं विश सब आए, मैंने क्या सुना, जो मेरी एरे अभी है, दिस इज द एरे, इसका नाम है एरे, ठीक है। इसमें 10 एलिमेंट्स की जगह है ना, whatever, this is 0 to 9 and SI right now is pointing to this guy, ठीक है। why SI is pointing to, because I said load effective address of array into SI, that means this SI is pointing to the first block of the array। so अगर आपको array में डालना है SI को पता है कहाँ है ना, ओके। अगर हम सीधे SI में 0 भी डालेंगे फिर हमें बोलना है, मैंने बोला था दोनों तरीके, हमें फिर बोलना है array of SI मीन्स array of 0, array of 1, array of 2, लेकिन SI को डायरेक्ट एड्रेस है, मुझे array की जरूरत ही नहीं है, अब SI को डायरेक्ट एड्रेस है इस ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का। सो आई कैन यूज द कंटेंट ऑफ SI लाइक दिस, है ना। सो आई कैन ड्रॉप फ्रॉम AL because the number I am scanning right now is in the AL, right। now I have to drop from AL into this first block of the array, array बार बस array करा स्कैन, मैं प्रिंट करान कि अगर प्रिंट कर तेल त्रावन DL मज पे कर 02H तो इंटरप्ट 21 प्रिंट सो DL सह गो अलग, सह गो प्रिंट, मे अन AL मज ओन मे कीबोर्ड पे, एंड नाउ आई हैव टू पुट इट इनटू वायर इनटू द एरे, और एरे को कौन पॉइंट कर रहा है, SI is pointing to that, right sir, and I am putting into CX 10 times because I am ready to do things for the 10 times, so I can use here loop which will decrement automatically CX and get it to loop to the L, right, so it will automatically decrement CX, when the CX hits 0 it will return back to the calling program where you have called it, right। so just call kormut heri kait tamat na, so korna heri hut case manas mas, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपको समझ आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ, देन टेल मी व्हाट शुड आई राइट हियर आफ्टर दिस, व्हाट शुड बी द लाइन आफ्टर दिस। yes I have to move from AL into contents of SI। so यानी कि आपने नंबर पकड़ा यूजिंग द स्कैन से, आपने AL में नंबर पकड़ा, ठीक है। अब वहां से उठा के आप किस में डाल रहे हो, SI में, कंटेंट ऑफ SI मीन्स जो SI पॉइंट कर रहा है जिस चीज को। सो फर्स्ट बॉक्स
Absolutely. We should also move forward, right? We should now move to the next box. How I will move to the next? Very good. MashaAllah, you're getting properly. So I should increment SI so that SI now points to what number? Now SI points to the next number, right? Now SI is pointing to the next number, right? Should I do anything else here? एंटर 20 किसके लिए आपको है? लूप करना है. एंटर 21 क्यों करना है मेरे को भाई? इंटरप्ट वो थोड़ी मूव का मतलब है मूव कराओ. इंटरप्ट 21 देखेगा एच में क्या है, वो स्कैन किया स्कैन ने. So I don't have to do anything with interrupt 21, right? Only thing is I have to loop. That's right. I have to loop to the L, right? I have to do 10 times this thing. So loop to the L. Loop to L. So loop to L will do what? It will go back to L. Again call the scan. Again you get an element, one element into what? You again get one element into the AL. ASCII adjust and all. Now you drop into the SI. Now SI is pointing to the second box, right? After that, what will you do? It will again go to the L till all the 10 elements are scanned and put into an array, and it is perfectly working, I guess, right? Chana? तुझे पता क्या प्रॉब्लम शायद? It doesn't have a problem. It doesn't have. No, it doesn't have. It's perfect. Now you tell me one thing. This is the case 1 done, right? Case 1 is done where we are doing what? We are saying print string enter array and calling the scan array, and okay, and after that we are jumping to default so that we skip that, right? You करना बस बाकी skip. अतः बन case 1, case 2, case 3, case 4 तुम सारी case आसान है. Now I have to do for case 2. मगर ये माँ करी केस 2 क्या करी? ये लगा ना जंप टू डिफॉल्ट. ये क्या लगा? जंप टू एम करना. ये लगा जंप टू डिफॉल्ट. डिफॉल्ट में एंड मोकलो प्रोग्राम भी बुकत विश में मैं करे कि ना मैं पास एंड करूँ नहीं थन मैं क्या पास डिफॉल्ट में करूँ वही. व्हाट शुड आई डू इन द डिफॉल्ट? टेल मी क्विकली. हाँ नहीं जंप तो करना है ना. जंप जरूरी करनी है. अगर मैं जंप कर कहीं तेल करना यहाँ पर केस 2 थी तेल मार उसमें हो मैं उमर उसमें वैल्यू हुई का. देखो यहाँ पे केस 2 है, उसके बाद केस 3 भी हो सकता है ना. यहाँ पे केस 3 है. अब यहाँ पे केस 3 है वो सर्च का है फॉर एग्जांपल. फिर केस 4 है जो मैं करूँगा वो फॉर एग्जांपल रिवर्स एरे का है. यूज रन वन मैं कर रहा एंटर एरेश में करें एंटर कैश करें enters. If you mesh करने array enters गुना case 1 you गुना 1 2 एम लगो jump case 1 aspect. एम क्या लगो jump case jump again पे अगर लगाओगे फिर तो कभी फिर तो jump again लगाना चाहिए मुझे, लेकिन दूसरी फिर से चॉइस पकड़ने के लिए ना. मगर मसला चाहिए कि तेलमा नेरी प्रोग्राम नेबरी. Exactly, we can do that. That's very good. यानी कि इस लगाओ केस 3 to exit. हाँ we can say here press 3 to exit. That is the one way to do. मैं उस बदल दिमाग में मगर you are saying other thing. We should do that only. Okay. इतने करो इस काम इतना करो डॉलर साइन की हैं. ना press this इकरो काम इकरो कामा 10 कामा 13 गो ये एम पर देखो इस डबल कोट्स नोस press 3 to exit. Press 3 to exit. ठीक है. and dollar sign comma press 3 to exit. ठीक है. वहाँ अगर हम 3 कोर मुझ ये डिफॉल्ट लगाने ब्रो कर बह केस जंप केस 2 छुना ऐसे एम पे कर बह कंपेयर एलस में 3 सत कत कर कंपेयर एलस में मैं थानो बह 3 मे वारिया केसेस मे ना वारिया केसेस करो पे चलो वह फिलहाल 2 केस 3 गो एग्जिट
पगह त्रेम बे क्या चूरिम बदल क्या मतलब ऊठिम या नईम पे एग्जिट हाँ फिलहाल था बह त्रे वह एग्जिट बह कर कंपेयर एल विद कमिस वह 3 के साथ एंड जंप ऑन इक्वल गस बह एंडस निश कत निश था नाव खत्म यह गस खत्मस निश कमिस निश खत्म कतन आस खत्म आस कतन रिटर्नस सत आस ना यह गई खत्म लेबल तेल क्या कर बह ये अम पे ये यह कोर ना बह लगा जंप डिफॉल्ट क्या बह क्या लगा जंप अगेन अमिस यह क्या वैस बोन यह खस सोदी अते पे हर खस ना समझा वहाँ यानी कि अम कोर पन कोर प्रिंट स्ट्रिंग अम कोर प्रिंट स्ट्रिंग एंटर एरे कर युथ प्रिंट स्ट्रिंग एंटर एरे कोर दिस ए मैसेज कि ये प्रिंट स्ट्रिंग इसने ये मैसेज दे दी कौन सी मैसेज ये वाले एंटर एलिमेंट्स इन द एरे उसके बाद हमने कॉल स्कैन एरे को किया तम लगो वोट स्कैन एरियस निश स्कैन प्रॉकस निश ना स्कैन एरे प्रॉकस निश यमिस निश लगाओ ना तम कोर उसने 10 बार एलिमेंट्स भरे एरे के अंदर भरे ना उसके बाद जो है ये करेगा काम जब इसने ख़त्म किया 10 बार एलिमेंट पकड़ना ठीक उसके बाद क्या करेगा ये काम बताओ ये फिर हाँ ये केस 1 यहाँ पे जंप अगेन पे आ जाएगा लगाए वापस जंप के बस अगेनस में अत गई प्रिंट मेनू यस ना वन बे कर डू यू वांट स्कैन दिस अगर मैं 2 वोन लगाए जंप ये 2 निश वन तत कर प्रिंट जिस वन कोर्मुत कहें मा कोर वन कहें तो अगर मैं अस मोकल सारी ऑपरेशन कर यहाँ प्रोग्राम ख़त्म कर यह कर प्रेस 3 यह क्या कर प्रेस 3 रन ASM कोड फिलहाल वन अम एरर इलीगल कमांड डी टेस्ट क्या था कुछ ताम कत ताम फैटल एरर बह कत ताम अकिस ना वन पास एरर 2 लाइन नंबर वो तो कुछ लाइन नंबर क्या 46 कुछ गड़बड़ किया हमने 1 मिनट 46 केस 3 के था ये क्या गुम ये अच्छा केस 3 में स्पेस केस 4 त्रुम स्पेस हाँ स्पेस त्रावन कह रन ASM कोड बाकी एरर में बसान कह आव ना प्रेस 1 टू स्कैन एरे प्रेस 2 डिस्प्ले प्रेस 3 टू एग्जिट बह मिस बास कर आई वांट टू एंटर प्रेस 1 यु मे 1 कोर प्रेस यह गो ट्रू दिस वन हैपन ट्रू प्रेस गो ना 1 ऐ गो प्रिंट मेनू ठीक है अम पे कॉल स्कैनस मज गो कि कॉल स्कैन रोटा एलिमेंट रोटा सो कोर कीबोर्ड पे उसने कीबोर्ड से पकड़ा उसको ASCII एडजस्ट किया और AL में भरा अब चूंकि वो 1 था ना तो कंपेयर AL1 ट्रू निकला ये ट्रू निकला तो इसलिए ये जब ये ट्रू निकला तो जंप ऑन इक्वल ये कहाँ पे गया केस 1 पे तो इसने यहाँ से सीधे जंप मारी कहाँ पे केस 1 पे और वहाँ उसने प्रिंट स्ट्रिंग मैसेज की एंटर एरे वाली ये वाली एंटर एरे जो हमारे पास यहाँ पे एंटर एरे है ये मैसेज एंटर द एरे एलिमेंट्स एंड ऑल दैट राइट जो ना वो हो गया ना ओके ओके अभी वेट कर रहा है वेट क्यों कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जब आपने कहा प्रिंट स्ट्रिंग एंटर एरे मैसेज की उसके बाद आप कॉल स्कैन एरे फिर से कर रहे हो कॉल स्कैन एरे जब कॉल स्कैन एरे हो गई तो वो इसको कॉल करेगा ना कॉल स्कैन क्या कर रहे हैं हाँ स्कैन एरे को कॉल हो गया स्कैन एरे कौन है ये वाली प्रोसीजर वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एरे का एड्रेस SI में डाला CX में 10 डाला अब आप ये वाली लाइन अब वेट कर रही है कॉल स्कैन हो गया ना अब यहाँ पे कॉल स्कैन में क्या हो रहा है कि इसको कॉल हो रही है आपने मूव H को 0 किया इंटरप्ट 21H को जब आपने कॉल किया डॉस अब कीबोर्ड से पकड़ने के लिए एलिमेंट तैयार है फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 7 क्या लिखा ये मत राय भी कहें ये मत राय यूतान 10 फिर कर ना मैं 7 अतन हेका बह स्पेसिस प्रिंट कर ताकि मैं ब्याक नंबर यह दूर पहम ठीक है इसमें स्पेसिस थो अब यहाँ पे ये लूप फिर से गया L के पास फिर से कॉल स्कैन आ रहा है ना कॉल स्कैन ये कॉल स्कैन दूसरी बार आ रहा है मैंने लिखा 8 अब तीसरी बार अब चौथी बार पांचवी बार छठी बार पता पकान ब्रो हाँ युथी अमिस 10 बार वात युथी 10 बार वात ना यह गई ना वापस
ये कोतन गई वापस ये कॉल स्कैन एरियस कॉल गम स्कैन एरियस गम कॉल एक ये ना अतन लगा ये जंप अगेनस नश वापस लगाए ना ओके अगर मैं 8 फॉर एग्जाम्पल आव ना वापस एम लगो जंप वापस कोतन वह अगेनस नश लगो वापस अच्छे मेनू अत बे मेनू आव ना क्या प्रेस 1 टू स्कैन एरे प्रेस 2 टू वह 2 मा क्या बह दप 3 अगर बह 2 वन गो डिस्प्ले अगर 2 अगर बह 3 वन गई एंडस मोकल प्रोग्राम अगर बह 2 वन मोकल तो प्रोग्राम क्या यह गसान योतन गसान केस 2 अत मा जंप लग लगन जंप अगेन बे लेखुन गई तम लेखुन जंप अगेन क्या लेखुन जंप अगेन मान मगर रन कर बे गो 1 टू दिस तमिस कर बह 1 चलो ना एंटर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ब्या गोस 10 आवा वह दपान से गस डिस्प्ले नी 2 टू डिस्प्ले ना डिस्प्ले एरे एलिमेंट्स तक मा कम कर्म कह तक मैसेज प्रिंट कर्म यह बे गसान वापस जंप कोत अगेन अगर ऐ चलन ग मा त्रा यल तम 3 दबाव वह अत बे इंतजाम थवन जो डिफॉल्ट कि अगर अम कल 1 2 3 बर दुत 5 दुत 9 दुत ए अत चॉइस अस पज वन तमिस कि दिस रॉन्ग चॉइस एंड गो बैक ट्राई अगेन ठीक है इतन क्या कर बस कम दप 3 अगर 3 वन तो अगर क्या वन 3 क्या 3 लिखा कि बे क्या वैल्यू खबर क्या मार्क्स एन लिखा ना मैंने एनीवेज यू गॉट इट नो अब आपका असाइनमेंट है यहाँ पे कि आपको केस 2 इसका करना है इसमें 2 काम आपको ऐड करने हैं केस 2 में क्या करना है आपको मुझे बताया आप केस 2 में आपको एरे को प्रिंट करना है ना सो इन केस 2 आपने कहा प्रिंट स्ट्रिंग जिस तरह आपने यहाँ पे कहा कॉल दिस स्कैन एरे कमांड सी I will do here command V. I will not say scan array. I will say print array. I will say what? Print array एक प्रोसीजर होगा. Print array एक प्रोसीजर होगा जो मुझे array को एक एक करके प्रिंट करके देगा. ठीक है? तो प्रीवियस वीडियोस आप array का देखोगे और ये प्रिंट array करके दोगे. और तीसरी बात कि अगर गलत चॉइस हुआ ना 1 हुआ ना 2 हुआ ना 3 हुआ तो ये किधर जाएगा? डिफॉल्ट के पास. तो डिफॉल्ट के पास कब जाएगा ये? हाँ जी जब वैल्यू गलत है जो वैल्यू तो डिफॉल्ट में एक मैसेज हम प्रिंट करेंगे यहां पे कि भाई साहब आपका जो इनपुट है वो गलत है ना. तो यहां पे एक और मैसेज हम रखेंगे. हम 2 मैसेज रखेंगे यहां पे. एक रखेंगे रॉन्ग इनपुट क्या रखेंगे. दूसरा रखेंगे सिया बाय बाय. ठीक है ना. इसमें आप लिखोगे भाई साहब रॉन्ग मैसेज है आपकी. इसमें लिखोगे आप थैंक्स फॉर यूजिंग अवर कोड सिया नेक्स्ट टाइम. क्योंकि ये कब करेंगे प्रिंट सिया वाली वो करेंगे प्रिंट यहाँ पे एंड पे ख़त्म के बाद है ना. और डिफॉल्ट में क्या मैसेज करेंगे प्रिंट कि भाई साहब आपको रॉन्ग हो गया है ना. ये रॉन्ग इनपुट वाली मैसेज करेंगे. तो खबर क्या दबोमुत रॉन्ग है ना. और वहाँ पे वापस आप फिर जंप जाएंगे अगेन के पास. ट्राई अगेन फिर वापस जाएगा अगेन के पास फिर से मेनू पकड़ेगा. बात समझ आई. तो इस चीज़ को आप अपडेट करोगे एंड सेंड द कोड इन ना स्नैपशॉट इन द ग्रुप. ठीक है जी समझ आ गया. कोई क्वेश्चन होगा मुझे पूछ लेना. अगर कोई क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी. ओके अल्लाह हाफिज़.